नमस्कार देशवासियों। आइए आज का चर्चा करें। सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय हैं और जो बीएससी अधिकारी महोदय हैं, देखिए मुझे भी जो सूचना है वो मीडिया से सूचना है। सारा प्रकरण मालूम है, अगर नहीं पता है तो आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। अब जरा बात सोचिए, देखिए भारत में जाति पात जो है, जो भेदभाव है, ये बहुत समय से चला आ रहा है और ये देश के लिए चिंता का विषय है और भारत के माथे पे कलंक है जातिवाद और जात पात बनाना और ये चार वर्ण की बात करना, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र का वे बात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा कुछ है, चार वर्ण उसकी बात करना। तो जाहिर सी बात है कि जनता का आरोप है कि वैश्य अधिकारी एक विशेष वर्ग से आते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक प्रधान अध्यापक प्राइमरी स्कूल के जो इतने अच्छे शिक्षक हैं कि उनके लिए पूरे गांव के बच्चे और गांव वाले इकट्ठा हैं, उनके समर्थन में हैं। बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है अध्यापकों का, हर लोग, सभी लोग उनके क्या कहते हैं समर्थन में खड़े हैं, प्रधानाध्यापक के समर्थन में। वैश्य अधिकारी, ऐसे बहुत सारे वैश्य अधिकारी हैं जो यूपी जिले में बात करें, जो सूचनाएं मिली, जो स्कूलों में जो प्रधानाध्यापक हैं प्राइमरी स्कूलों में, बहुत सारे हमारे मित्रगण भी हैं, वो इस तरह के अशोभनीय व्यवहार में, जो बीएससी अधिकारी हैं, बहुत सारे अशोभनीय व्यवहार में संलिप्त हैं। उनका कार्य है कि विद्यालय सुचारू रूप से चले, सारे शिक्षकगण समय से आए और गलत तरह से छुट्टी ना लें। जो नियमावली है, जो नियम विधावली है, उसके अनुसार छुट्टियां लें। कुछ ऐसी भी शिक्षिकाएं हैं जो बीएससी अधिकारी के दबाव में आकर के उनके कहे अनुसार कुछ असामाजिक जो ताना बाना है उससे विपरीत जा कर के वो संलिप्त हैं। बीएससी अधिकारी इस तरह के हैं। जो प्रकरण हुआ है सीतापुर में, वो एक अशोभनीय प्रकरण है। अगर हम इस स्वदेश समाज से जोड़ें तो पिता तुल्य जो प्रधानाध्यापक थे, उन बीएससी के ऊपर जो सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है वो व्यवहार हुआ और फिर उसके बाद उनको देखिए तो उनको कितनी मारें पड़ी। और एक बात करिए कि अब विशिष्ट जात की बात कर लिया जाए, इसका उल्टा अगर होता, अगर एक ब्राह्मण समाज के प्रधानाध्यापक होते, वो बेल्ट से एक कुर्मी समाज के बीएससी को मार देते, तो आप जानते हैं जो फुटेज आता वो आता कि बीएससी अधिकारी ने ब्राह्मण समाज के प्रधानाध्यापक को मारा है। प्रधानाध्यापक का कुछ नहीं होता, उनको रिवार्ड मिल जाता और बीएससी अधिकारी जेल में ठोक दिए गए होते। ये हमारे सिस्टम का फेलियर है, जहाँ जातिवाद इस कदर भ्रष्टाचार के रूप में व्याप्त है। जो माननीय जो महोदय डीएम साहब हैं, वो बड़े अच्छे डीएम साहब हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। माननीय नरेंद्र जी के
जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके अनुसार बहुत सारे कार्यों का अनुसार नवाजा गया है। एक शिक्षिका जो शिक्षिकाओं जैसा आचरण नहीं कर रही है, जो शिक्षिका से विपरीत आचरण है, और ये सभी कर रहे हैं। एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किस तरह का ये संस्कृति आ रही है कि किस तरह की संस्कृति है कि फ़ोटो खींच के डालिए। सरकार को तुरंत इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जो ये फ़ोटो खींच का सेल्फी खींच के दिखावा हो रहा है कि स्कूल में प्रेजेंट है, ये हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। ये बहुत ही गलत परंपरा है। एक शिक्षक इस शिक्षा के बच्चों के जो आप सोचिए कि आप बच्चों की चाहत है उसको तोड़ रहे हैं। आप सिर्फ शिक्षक के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, उन तमाम उस प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की भावनाएं उस शिक्षक महोदय से जुड़ी हुई हैं और ये सब जानते हैं कि सच क्या है और गलत क्या है। आप जनता को नकार दिया, आपने जनता की बातों के, जनता की भावनाओं का आपने ख्याल नहीं किया। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, क्या राष्ट्रपिता को मारना चाहिए था? आए दिन सांसद और विधायक सार्वजनिक स्थल पे, जहां वो सभा स्थल कर रहे हैं, सभा में तमाम जनता आई हुई है, वहाँ एक दूसरे के ऊपर अशुद्ध, अभद्रता और मारपीट कर लेते हैं। अब जरा ये ब्राह्मण अगर मारा होता किसी कुर्मी को या किसी दलित को, ये मेन स्ट्रीम मीडिया, ये गोदी मीडिया जो है, ये अब तक बवाल मचा देती, सबको वो करती और कहती कैसा सिस्टम है ये कि जहाँ एक ब्राह्मण समाज का प्राध्यापक अच्छे स्कूल में पढ़ा के बच्चों के इतने बड़े उनकी भावनाओं को कदर नहीं है, और एक अभद्र तरह का बीएससी अधिकारी जो गलत आचरणों में संलिप्त है उसको बचाया जा रहा है। और ऐसा होता भी नहीं, वो 2 सेकंड के अंदर जेल में होता है कि तुम कैसे, तुम्हारी हिम्मत हुई कि तुम किसी प्राध्यापक को अपने केबिन बुला लिए शिक्षा के समय में। अगर पिता तुल्य प्राध्यापक ने मारी दिया, ब्राह्मण समाज का प्राध्यापक, किसी दलित या कुर्मी को, ये पूरा सिस्टम जो है जिसका आचरण ही है ऐसे मैं अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पक्ष रखूँगा। इस तरह के जातिवाद, जो भारत में जातिवाद है और जो लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, शुरू से इनका इतिहास बहुत घृणित, बहुत निंदनीय, बहुत ही विकलांग तरह का रहा है। देखा जाए तो जातिवाद ये लोग फैला रहे हैं, सबकी भावनाएं केंद्रित हैं उधर। मैं ये जानता हूँ कि जो भी शासन कर रहा है, इस तरह के जिस तरह से शिक्षक का अपमान किया गया है, वो शिक्षक का अपमान नहीं, वो तमाम उस गांव वाले को, पूरी प्रदेश की शिक्षकों का अपमान है। जिस बीएसए का कर्तव्य है कि शिक्षा सुचारू रूप से चले, सारे अध्यापक, शिक्षिकागण समय से आए, वही सिस्टम का दुरुपयोग कर रहा है और उसको सरकार बचा रही है। माननीय आदित्यनाथ योगी जी हमारे संसदीय क्षेत्र से आते हैं। किसी अपनी बात को कहना ये गुनाह नहीं है। भाई, ये उनकी पत्नी वो कर रही हैं। आप एक शिक्षक को 7 दिन से जेल के अंदर रखे हुए हैं, क्या वो अपराधी हैं?
क्या उन्हें जेल से नहीं रिहा करना चाहिए? क्या उन्हें जेल में ऐसा कोई कृत्य किया था जेल में रहने का उन्होंने? आदमी इस तरह की व्यवहार को कब अंजाम देता है? इस तरह के व्यवहार को आदमी कब अंजाम देता है? सोचिए, अगर वे नहीं ये काम नहीं करते, आपको लगता है उनको न्याय मिलता है इस सिस्टम से? जहाँ सब कुछ होने के बाद, जहाँ सार्वजनिक रूप से सब कुछ बाहर आने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो आपको लगता है कि वो टेंशन में किस तरह से उनके ऊपर किस किस तरह के प्रूफ मांगे जा रहे थे? अगर उस शिक्षिका को आने देते, उसकी सैलरी चढ़ती रहती, वो पढ़ाती नहीं, कल ये बेसिस साहब कहीं और ट्रांसफ़र होता, तब तो सारा इल्ज़ाम इन्हीं के ऊपर लगा दिए होते उसी शिक्षक करके कि आप भ्रष्ट हैं, आप पैसे लेते हैं शिक्षिका से, जिसलिए आपने उनका अटेंडेंस नहीं लगाया, तो नौकरी बचती। जिस तरह से मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि बीएसए ने अशोभनीय और घृणित शब्दों का प्रयोग किया शिक्षक के ऊपर, एक पिता तुल्य शिक्षक के अपमान और उनको, जैसा कुछ लोग बता रहे थे कि लात घूंसों से शिक्षक को मारा गया। ये कोई अपराध नहीं है? मैं देश का नागरिक हूँ। जो आ रहा है मीडिया में, सबकी एक सिंपैथी लगी हुई है शिक्षक गण के साथ। एक दलित अधिकारी को मारना बड़ा आसान है। एक विधायक, एक छोटा सा पार्षद दलित इंजीनियर्स को चप्पल से महिलाएं मारती हुई दिखाई दी हैं, इसी प्रदेश में मारती दिखाई दी हैं। क्या एक्शन हुआ? क्या वो जेल गए? और यहाँ पे शिक्षक ने, अगर एक पिता तुल्य शिक्षक ने मार दिया उस बीएसए को, उसकी अशोभनीय कृत्य के कारण, आप उसे सस्पेंड नहीं किया आपने। ये भेदभाव, बहुत बुरा भेदभाव है ये। मैं विवश हूँ बोलने के लिए, कहने के लिए। सरकार बदलेगी, आपका ये बचाव उल्टा दांव पड़ जाएगा। जिस तरह से ये कहा गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। मैं किसी पार्टी का दलाल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ, रेप होते हैं, तमाम तरह के दुराचार होते हैं समाज में, ये भी भेदभाव के नज़र देखा जाता है। जितनी बेटियों के साथ, जो भी बेटियां हैं उनके साथ जो भी इस तरह के भेदभाव और दुराचार हुए हैं, वो एक कास्ट से अगर बिलोंग करती हैं, है ना, उनका नाम अलग दिया जाता है और उस पे मीडिया रात दिन घमासान करती है। और वहीं किसी निचले स्तर के, चौथे पायदान के किसी दलित बेटी के साथ, और ये देखिए मीडिया कैसे भेदभाव करती है। जब किसी कास्ट में ऊंचे ब्राह्मण समाज या इस तरह के समाज का कुछ होता है, तो मीडिया तब भारत की बेटी का नाम देती है, और जब वहीं दलित की बेटी के साथ कोई दुराचार होता है तो उसे दलित बेटी का नाम दिया जाता है। उस पर कोई बात नहीं होती, कहीं दूर दूर कोई खबर नहीं होती है, उसकी चिताएं रात को जला दी जाती हैं। और अभी एक कांड हुआ जिसमें एक किसी त्यौहार के दौरान एक हिंदू समाज के बच्चे को पूरी कई किलोमीटर तक घुमाया गया और उससे बवाल भड़काया गया, और वहाँ बवाल हुआ, कई लोग मारे गए, कई घर तोड़े गए। और वहाँ दलित बेटी जो हाथरस में हुआ था, उसको रात में जला दिया गया और ये कह दिया गया कि यहाँ पे दंगा भड़क सकता है। ये भेदभाव नहीं है? समाज और लोग हिसाब लेंगे। मैं तमाम ये जो मीडिया जर्नलिस्ट हैं, इनके जो बोल हैं, जिस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, उन पे बहुत अच्छा उनके ऊपर उनके हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है ना। और कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी इसमें न्याय करने में विलम्ब कर रहे हैं। उनको न्याय का एक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे तो सरासर बात है कि उनके ऊपर उंगली उठ रही है, और वो अपने समाज के, अपने आने वाले उस
जाति के व्यक्ति को, जैसा मीडिया कह रही है, कि बचाया जा रहा है। और क्यों नहीं, ये दिख रहा है। अगर यही इतनी बड़ा प्रकरण हुआ होता तो अब तक आप उस दलित या उस कुर्मी समाज के बीएसए को जेल के अंदर भेज दिए होते, लेकिन वो एक सिंह राजपूत जो भी कहिए उससे आ रहा है। वो ऐसे अधिकारी प्रदेश के लिए और भारत के लिए कलंकित हैं, कलंक हैं। वो उन्हें तुरंत उन्हें बर्खास्त क्या टर्मिनेट कर देना चाहिए नौकरी से। ऐसी शिक्षिकाओं को भी निकाल देना चाहिए। देखिए, अगर मैंने ये बात कही है तो अगर कुछ ऐसा होता है तो पहले गाज किसके ऊपर गिरती है, जो इस तरह की चीज़ें उठाता है। मेरे जितने भी मेरे बातचीत है यूट्यूब के उस पर, मैं इतना ज़्यादा मैंने प्रखर मुखर होकर के नहीं कोई बात रखी है, लेकिन जातिपात दिख रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इस प्रबुद्ध समाज है, जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी हैं, वो एक शिक्षक अगर इस भारत में जातिवाद को मिटाना चाहते हैं, ये प्रकरण सिर्फ मारपीट का नहीं है। और मैं यहाँ एक बात कहता हूँ कि आप सोचिए वो किस तरह की पराकाष्ठा रही होगी, किस तरह का वो एक मेंटल ट्रॉमा रहा होगा कि एक शिक्षक इस तरह से आ गए। आप वीडियो में देखिए, वो फाइल रख रहे हैं और बेल्ट निकाल के, वो चाहते तो फिजिकली अपने हाथ से प्रहार कर सकते थे, उस बेल्ट में वो मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो अपना जो उनके अंदर जो ट्रॉमा क्रिएट किया गया, जिस तरह से ऑफिस में बुला के जलील किया जा रहा है, क्या किसी दलित और किसी कुर्मी समाज के अधिकारी की हिम्मत होती? किसी ब्राह्मण समाज के प्राध्यापक, क्या किसी भी चपरासी को ऐसा बोल पाता? कभी बुलाकर उसकी हिम्मत नहीं होती। बताऊं, सड़कों पे जो गालियाँ दी जा रही हैं, सड़कों पे जो बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, अभद्रता हो रही, दुराचार हो रही है, उसमें इसी समाज की ज़्यादा है। अगर कोई चिल्ला के गाली दे रहा है रोड पे, समझे कि इसी जात से वो है। किसी दलित, किसी नीचे जात के लोगों में ये हिम्मत नहीं है कि सड़कों पर चिल्ला के अपनी बाहुबली दिखाएं। वो ये सच है। और इसमें मैंने जो भी कोशिश की अपनी बात करने के लिए, भारतीय संविधान के दायरे में अपनी बात कही है। यहाँ पे कोई भी आम नागरिक यहाँ पर अपनी बात, उसके पक्ष में अगर कोई न्याय हो जाए, नहीं कहा जा सकता, न्याय नहीं मिल सकता है। जो भी जिस तरह का वातावरण हो चुका है, जो झूठा मीडिया एक क्रिएट की हुई है। अयोध्या में इतने बड़े कांड हुए, कहीं भी माननीय आदित्यनाथ जी का नाम आया, क्या कहते हैं मीडिया? कहती है सरकार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी के ऊपर वो नहीं कर रहा हूँ। जो मुखिया हैं उनके ऊपर नाम आती है। बहन जी को बहुत कहा गया कि उन्होंने पत्थर बनवाए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पत्थर लगवाए। क्या किसी ने कहा कि यहाँ मंदिर बनवाया गया? जो बहन जी ने किया वो भी मंदिर ही था अपने समाज का। जो माननीय आदित्यनाथ जी ने किया वो भी मंदिर था, वही पत्थर ही था। रिसर्च डेवलपमेंट, स्कूल कॉलेज खोलने के वो हैं, अंधभक्ति फैलाने का नहीं है भारतीय। आप देखिए भारत कहाँ जा रहा है ना। चाह के अधिकारी चॉकलेट खिला रहे हैं बच्चों को, गांव वालों को डरा धमका करके स्कूल खुलवा दिए कि जिससे वो शिक्षक बन रहे और लोग भूल जाएं धीरे धीरे। ना, ये कृत्य अशोभनीय है। सरदार भगत सिंह जी को, शहीद आजम भगत सिंह को, अगर वो उसके प्रखर मुखर होकर के अंग्रेज़ों से लड़े और जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटे, वो आज दुनिया में उनके बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, अच्छे घर, अच्छे ज़िंदगी जी रहे हैं अच्छे से। और जो देश के लिए मर मिट गए, वो कोई ज़िंदगी नहीं जी रहा है। कैसी विडंबना है कि संता सेनानी जो देश के लिए अपनी ज़िंदगी का न्यौछावर कर दिया, उनकी कोई नहीं पूछता, और जगह जगह आज भजन कीर्तन चल रहे हैं। अरे शर्म हया अगर हो तो अपने संता सेनानियों का सबसे ऊपर रखो। वो पहले हमारे भगवान, उनके पीछे ठीक है वो भगवान, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कितना फैलाओगे?
हमारी भावनाएं, हमारी संवेदना, इस तरह से आप कहेंगे तो कितने कांड हुए हैं। हर जगह दलित अधिकारियों को, आईएएस ऑफिसर्स को अपमानित किया गया है, उनसे बहुत ही सॉबिनेट, यहाँ तक कई जगहों पे चपरासी ने, जो मीडिया में नहीं है, चपरासियों ने आईएएस अधिकारी को मारा है और वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और कोई एक्शन हुआ? जेल तक नहीं गए वो चपरासी। ये मीडिया में नहीं है। ये यहाँ एक बीएससी अधिकारी जो खुद बच्चलन है, जो मीडिया के हवाले से बात आ रही है, जो माननीय आदित्यनाथ के नियम का खुद उल्लंघन कर रहा है, खुद उसने वो काम किया है जो जिसके प्रूफ से उसको सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए, नौकरी से उसको बिल्कुल नौकरी से ही उसको सेवानिवृत्त करना चाहिए, और शिक्षिका को भी हमेशा के लिए बोलना चाहिए। लेकिन विशेष वर्ग समाज से आने वाला आदमी तो ये सब करेंगे, और एक भ्रष्ट अधिकारी क्या इसका वो ढंग से इस प्रकरण को देख पाएगा? ऐसे लोगों के हाथ में दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से माननीय शिक्षक जो होंगे, जो शिक्षक महोदय जो प्राचार्य हैं प्राइमरी स्कूल के, उनको किस तरह से प्रताड़ना मिल रही होगी, उनके ऊपर किस तरह से कास्टिज्म किया जा रहा होगा। क्या ये सबको नहीं पता है? कभी आप दिखाएंगे, आंदोलन होगा, चीज़ें होंगी, तभी। ये कैसा दोहरा मापदंड है? ये कैसा दोहरा मापदंड है? पूरा वीडियो, जब इतना छोटा वीडियो क्लिप निकल सकता है, किसके आदेश पे निकला है? पूरा क्यों निकला? वो जो इंटर किए होंगे, उतनी बड़ी कुर्सियां लगी हुई हैं उस ऑफिस में, जब वो शिक्षक आ रहे हैं, प्राचार्य महोदय प्राइमरी स्कूल के, तो जो लोग मारे हैं उनको, लातों से, घूंसों से मारे हैं, किस तरह से मारे हैं, ये लोग मुझे बता रहे थे। मैं कहाँ हूँ, मैं इसका मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन पूरा वीडियो क्यों नहीं मिला? कॉल डिटेल्स निकाला जाए, क्या बातें हुई, क्या वो कुछ लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा? मोबाइल रखा गया हो, प्रॉपर रिकॉर्ड किया गया होगा, उनके पास होगा। ऐसे ही 300 साल का धारा लगा दिया उनके ऊपर बिना कुछ कहे। कोई बेल्ट से प्राणघातक हमला करेगा, और उनके वो जो हमले हुए हैं वो प्राणघातक हमले नहीं हैं। कोई आज भारत में कोई किसी ब्राह्मण समाज के किसी भी आदमी को जब मार के दिखाए, उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस तरह का असुरक्षा व्याप्त है, इस तरह का नियम व्याप्त है। ये जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत ही जब वो नाक से ऊपर पानी बह गया है। मैंने उन तमाम बच्चों की आंखों में, भारत के भविष्य की आंखों में, मैंने वो दर्द देखे हैं। जब विधायिका महोदय गई, माननीय विधायिका महोदय गई, बच्चों ने बताया कि उन्होंने बच्चों को किस तरह से बच्चों से बात करती हूँ, कैसे बात कर रही हूँ समाज से। गुड बॉय हो तो ये बच्चे गुड बॉय समझ पाएंगे? गुड बॉय क्या होता है? अच्छे बच्चे सोच नहीं करते, धीरे बोलो। आप बच्चों को धमका रही हैं, धीरे बोलो। क्या ये जरा कॉन्वेंट स्कूल बच्चों ऐसे बोल सकती हैं आप कि धीरे बोलो? और बच्चों को आपने फिजिकली हैंडल किया है, मारा है, उनके हाथ पे चोटें आई हैं, और आप आ करके खुद ही उस अशोभनीय शिक्षिका, अशोभनीय उस अभद्र और उस सिस्टम को ख़राब करने वाले अधिकारी का पक्ष लेके आपने बात किया है। भेदभाव, ये गरीब के बच्चे हैं, ये निचले तबके के बच्चे हैं, तो आपने इनके साथ इस तरह से व्यवहार, दुराचार किया, उनकी भनाव कदर नहीं किया। अगर यही ब्राह्मण समाज का अगर अध्यापक होते प्राइमरी के, अब तक स्कूल नहीं खोला गया होता। बोलते जब तक वो रिहा नहीं होंगे तब तक स्कूल नहीं खोला जाएगा, और आपने ताला लड़वाया आप लोगों ने। ये थोड़ी मानसिकता है, या ये जो वर्ग है ये चीज़ों को अब महसूस कर रहा है। इसे कृपया ये ना होने दें, इस तरह के चीज़ों को। सारा जिला, सारा कुछ प्रशासन वहाँ पे है। यहाँ पे चुनाव, यहाँ पे क्या क्या सिस्टम बना रखा आप लोगों ने।
बहुत सारी बात है। जो माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार में जो कुछ भी कह रहे हैं, जिस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं तमाम लोगों के ऊपर, वो जानते हैं उसके पीछे एक बड़ी ताकत का सह है। ऐसे कोई नहीं लगा सकता है। ये सब बी पार्टियां हैं ना, डरा धमका के नहीं, डरा धमका नहीं कर सकते। कोई अच्छे प्रवृत्ति का अच्छा एक इंसान है, नागरिक है देश का, तो आप उसको, अब मैं जो बात बोल रहा हूँ जिसमें सच ही सच भरा हुआ है, आप इस तरह के लोगों की आवाज़ को नहीं दबा पाएंगे। मैंने अपने इस तरह के वाक्यों में कहीं अशोभनीय चीज़ों का प्रयोग नहीं किया, कहीं अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। सीखें, यही कहना है। मैं तो कहता हूँ कि सब कोई लामबंद हो। अगर इस तरह का सिस्टम है जो न्याय नहीं कर रहा है, तो सभी लोगों को आना चाहिए, सब पूरे सर्वजन को आना चाहिए इस तरह की चीज़ों में। और मेरी प्रार्थना है, क्योंकि मैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी से मिला हूँ, मंदिर में गया हूँ, बड़ा अच्छा उनका स्वभाव है, बड़े उच्च विचार के इंसान हैं। मैंने उनके ऊपर कोई नहीं कहा, लेकिन हाँ, आप जब इस प्रदेश के मुखिया हैं, तो हम आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं करते कि एक भ्रष्ट अधिकारी को अभी तक उसको टर्मिनेट नहीं किया गया, अभी तक उसको बर्खास्त नहीं किया गया ना, हम आपसे अपेक्षा नहीं करते। ये दर्द, ये दुख, ये बोल रहा है। आप इस प्रदेश के गार्जियन हैं, और हर नागरिक अपने गार्जियन को उसके किसी भी ऐसे फैसलों पे अपनी बात राय रख सकता है। हम आपसे कैसे बात करते हैं। यहाँ तो एक बार आप देखिए कि मेरे ब्रदर का नहीं रहे, एक मुझे पता है कि उनके ऊपर कोई बाहरी तत्व ने आक्रमण किया, उनकी जान चली गई। इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इनको मारा गया है। आज दुनिया में नहीं है वो। मैं यहाँ बुधिया थाने पर गया सिर्फ पोस्टमार्टम का वो पेपर लेने के लिए। उससे बोला, उन्होंने बाहर फ़ोटोकॉपी कराया 3-4 पन्ने का, जिसका 6-7-8 रुपये आता है चीज़। उस फोटोकॉपी ने 25 रुपये लिए। उसके बाद वो इंसान जो आया था पोस्टमार्टम का, तो दिया नहीं, क्योंकि शायद देते नहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वो अपने पास खुद रख लेते। उस कॉपी ले लिया, उस बोल रहा कि हमें कुछ पैसे दे दीजिए। मैं नाम नहीं लूँगा, पुलिस अफसर थे वो, और कुछ और लोग भी थे। पुलिस अफसर ने नहीं मांगा पैसा, लेकिन दूसरे उसी डिपार्टमेंट के निचले स्तर के कर्मचारी को भेजा उन्होंने कि मैंने कहा हमारे 500 रुपये है, इसमें 50 रुपये रख लीजिए इसमें से, मेरी यही है। तो उन्होंने बोला ठीक है जाइए, नहीं लिया पैसा। लेकिन ये घूस नहीं है तो क्या है। एक दर से जिस परिवार उजड़ गया, जिसके अभी हमसे अभी कुछ ही साल बड़े थे, सोचिए किस तरह की चीज़ है। हमारे बड़े खास, मैं इसमें बहुत सारी बातें खोल सकता हूँ, मैंने कुछ वीडियो में बताया भी है ना। तो मेरी यही प्रार्थना है माननीय आदित्यनाथ जी से, सर हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे आदमी हैं, हमारी आवाज़ ही कोई नहीं सुनता, इससे उसको कोई देखता भी नहीं हमारे यूट्यूब को। मैं खुद देखता हूँ अपना, ये आवाज़ नहीं पहुँचने वाली है, लेकिन जो बात कहाँ हूँ वो कहाँ हूँ, है ना। मुझे बहुत राहत मिलेगी, इस प्रदेश के तमाम शिक्षकों को राहत मिलेगी आपके इस फैसले से। और मैं कहता हूँ आज बड़े हमको ईजी लग रहा है, लेकिन जिस तरह से घृणित काम किया, एक पिता तुल्य, क्या आए दिन ये सब नहीं हो रहे हैं? क्या दलित अधिकारियों को नहीं मारे जा रहे हैं? क्या मीडिया इस तरह से रिपोर्ट करती है? कुछ आपने अरेस्ट किया इस तरह से? ना ना ना, नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक्शन लीजिए, हमारी प्रार्थना है। देश की आवाज़ नहीं बंद होनी चाहिए। लोग डर से नहीं बोलते हैं, है ना, लोग डर से नहीं बोलते हैं। जब यहाँ के पूर्व मुख्य क्या कहते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब छुट्टी पर भी उस भ्रष्ट अर्नब को रिहा कर सकते हैं, और तमाम ऐसे जेलें बंद हैं देश के प्रतिभाशाली लोग, उनको नहीं रिहा कर सकते, इससे दिखता है। ठीक, अच्छा, ये अच्छा व्यवहार नहीं है, ना ना ना, अच्छा व्यवहार नहीं है। इस तरह का रहा तो एक नया अब्राहम लिंकन आएंगे इस देश में, एक कोई बराक ओबामा जी बन सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह से नहीं चलना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन अत्यंत दुखी हूँ, मैं अत्यंत दुखी हूँ। नमस्कार देशवासी।